नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि का ये तीसरा दिन और इस तीसरे दिन के साथ हमारा प्रयास है कि हमारे विषय विशेषज्ञ, भगवत गीता के अध्येता और मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के साथ हम देवी स्वरूप और देवी महिमा पर चर्चा करें, जो हमारी प्राचीन सनातन परंपरा से उठकर और उभरकर जो प्रसंग वर्णित भी हैं पुराणों में या वेद उपनिषद में, उन पर कुछ हम चर्चा करें। एक दिन पहले जब चर्चा हुई तो प्रोफेसर गोस्वामी से हमने सुना कि प्रभु श्री राम के जीवन में देवी की महिमा कितनी विस्तारित रही और वो कितने अनन्य उपासक रहे हैं देवी। अब फिर एक बात आती है कि जीवन प्रबंधन के अद्भुत जो एक चरित्र हैं भारतीय मनीषा सनातन परंपरा के, जिन्हें पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, कृष्ण। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि बिना शक्ति के हम शव हैं। शिव भी संपूर्ण तभी होते हैं जब शिव शक्ति होती है, उनके साथ उनका साहचर्य होता है। तो निश्चित तौर पर फिर कोई भी ऐसा महापुरुष या प्रभु अवतार नहीं है जो बिना शक्ति के संपूर्णता की तरफ बढ़ सके। कृष्ण के जीवन की बात करें तो उनके जीवन में भी देवी का बहुत महत्व रहा है, लेकिन इस पर साधिकार और प्रसंगों और उदाहरणों के साथ वक्तृत्व प्रस्तुत करने के अधिकारी प्रोफेसर गोस्वामी ही हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं, प्रणाम करते हुए आपको। नवरात्रि का ये तीसरा दिन, पूजा पाठ, अध्ययन, पारायण, और इसके बीच में ये जानना बहुत ही रुचिकर होगा कि कृष्ण के जीवन में उस अद्भुत बालक और फिर बाद में एक अद्भुत खिलंदड़े, एक ऐसे महामनीषी चरित्र जिसने गीता हमको दी, उनके जीवन में देवी स्वरूप किस तरह से और कितना। जी देखिए, आपने जितने भी प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के सुंदरतम उत्तर श्रीमद् देवी भागवत में है। जी, श्रीमद् देवी भागवत की पृष्ठभूमि रखते समय आपने एक बड़ा सुंदर नाम ले दिया, गीता। तो मुझे गीता से ध्यान आया जी, कि सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि गीता साक्षात देवी है। अच्छा अच्छा, अरे कृष्ण के मुखार बिंद से प्रकट हुई गीता देवी है। गीता के 18 नाम देवी के नाम है। अब गीता के गुण 18 नाम कौन से हैं जिनका केवल श्रवण कर लें या केवल बोल दें रोजीना तो गीता के पूरे 18 अध्यायों का आनंद आपको मिल जाएगा। जी, गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहने अर्धमात्रा चिदानंद्या भवधनी भय नाशनी वेद त्रयी परानंत्या चित्यार्थ ज्ञान मंजरी। तो गीता ज्ञान मंजरी है। मंजरी का अर्थ होता है तुलसी, तुलसी, पत्ता तुलसी का। जी, तो वो ज्ञान रूपी तुलसी भी हैं, तुलसी का स्वरूप भी है। और मेरा अब प्रयत्न होगा, आप मुझे नित्य प्रति इस विषय पर आकर्षित करते रहिए विचारों से। तो मैं श्रीमद् देवी भागवत का एक संक्षिप्त रूपांतरण जो भी संभव हो सकता है समय विशेष में आपको सुनाते रहूंगा। क्योंकि ध्यान रखिए, ब्रह्म की लीलाओं का आप आनंद ले रहे हैं और ब्रह्म आपको दिखी शक्ति के कारण रहे हैं। जिन कृष्ण के बालपन के बचपन की बात कहते हैं वो कृष्ण तो स्वयं आश्रित हैं योग माया के। उस कृष्ण तो स्वयं बुलाते हैं योग माया को। कृष्ण का पूरा नाम ही मायापति है, तो माया के वो पति हैं। आप माया की विशेषता देखिए। कबीर तो कहते हैं, कबीर जब इस चिंतन में खो गए भगवती के, तो कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही कि माया महाठगनी हम जानी। जो कुछ भी संसार दिख रहा है वो माया है। माया है। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, ये माया की नींद है जिसमें खोए हुए हैं। तो कबीर कहते हैं माया महाठगनी में हम जानी। और फिर वो आगे कहते हैं केशव संग कमला बन बैठे और शिव के भवन भवानी। केशव के साथ जो कमला है वो देवी है, वही तो बैठी हुई इसी रूप में। और शिव के भवन भवानी और ब्रह्मा संग ब्रह्माणी बन बैठे। मतलब हर व्यक्ति के साथ यदि श्री है, यदि श्री का मान है, श्री तो है ही, तो श्रीमती है ही।
अगर कहीं आप पुरलिंग का स्मरण करते हैं तो लोकाचार में स्त्रीलिंग तो उसके साथ है ही, है। हाँ, भाई के साथ बहन है, पति के साथ पत्नी है, माता के साथ पिता है। जी तो ये तो स्वरूप है, ये ब्रह्म और प्रकृति का ही खेल है। जी तो कृष्ण की संपूर्ण प्रक्रियाएं, कृष्ण को हम देख ही इसलिए रहे हैं कि वो किसके स्वरूप में के कारण दिख रहे हैं, प्रकृति के। उनको आदेशित, ध्यान रखिए, बुद्धि नामक जो तत्व हमारे अंतर चिंतन में है, वो बुद्धि की प्रेरणा शक्ति जो है वो महतारी है, हमारी माया है। माया। तो ब्रह्म को ये प्रेरित कौन करता है? अब आप देखिए, श्रीमद् भागवत की प्रक्रिया जहाँ खत्म होती, पूर्ण होती है, वहीं से श्रीमद् देवी भागवत प्रारंभ होता है। परीक्षित को सर्प आके डसता है, जी और परीक्षित सर्प के डसने से परीक्षित का जो शरीर है वो भस्म हो जाता है पूरा। जी। वो तक्षक काट रहा है तो भस्म हो जाता है। प्राण पहले ही जा चुके हैं परीक्षित के, मोक्ष तो मुक्त तो वो हो गए, लेकिन अब एक पुत्र का भाव देखिए। जन्मेजय पुत्र है, वो कहता है इस तक्षक की इतनी हिम्मत, ये मेरे पिता को आके डस जाए। उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस थी, तब भी तक्षक डस गया उनको। तो वो सर्प सत्र यज्ञ करते हैं, जी हाँ, जी हाँ, जिसका उद्देश्य त्रिलोक के संपूर्ण सर्पों का विनाश करना होता है, संपूर्ण सर्पों का। जी पृथ्वी डोलने लगती, क्योंकि इसका असर शेषनाग पर भी होने लगता है मंत्रों का। सर्प सत्र यज्ञ कर रहे हैं। तक्षक के परम मित्र हैं इंद्र, तो तक्षक इंद्र के आसन से जाके लिपट जाता है, महाराज मेरी रक्षा करो। अब इंद्र बैठे हैं जिस आसन पर, उसी आसन पर तक्षक जो है वो लिपट गया है जाकर के। तो जब देवता यहाँ से, जब ऋषि यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं क्या ऐसा मंत्र नहीं है तुम्हारे पास, अब तक तक्षक क्यों नहीं आया? संसार के सब नाक हवन कुंड में गिरने लगते हैं, वो सर्प सत्र यज्ञ रहता है, सबकी लीला समाप्त होने लगती, त्राहिमाम मच जाता है संसार में चाहूं ओर। तो जब वो कहते हैं कि इंद्र के साथ, इंद्र के सिंहासन के साथ तक्षक आके अग्नि में इसी समय गिरे, और जब मंत्र की आहुति करते हैं तो आसन में बैठे हुए इंद्र, उससे लिपटा हुआ तक्षक और इंद्र का सिंहासन तेजी से हवन कुंड में आकर गिरने के लिए उद्यत होने लगते हैं। मंत्र शक्ति है यहाँ, और भगवती का यज्ञ है सर्प सत्र यज्ञ। आहुतियाँ भगवती के नाम से दी जा रही है, शक्ति के नाम से दी जा रही है। तब वहाँ पर जन्मेजय को समझाने के लिए जरत्कारु ऋषि के पुत्र जो हैं वो वहाँ आते हैं। आस्तिक मुनि उनका नाम है, आस्तिक मुनि। कद्रू उनकी माता है, आस्तिक मुनि आते हैं उनको समझाने के लिए। किसके पुत्र हैं? जरत्कारु ऋषि के पुत्र हैं। ब्रह्मा आते हैं समझाने के लिए, वेद व्यास जी आते हैं वहाँ समझाने के लिए, और उनसे कहते हैं ये विधि का विधान है, तुम्हारे पिता तो मुक्त हो चुके हैं, तुम्हारे पिता तो परम धाम को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए यज्ञ बंद कर दो। फिर व्यास कहते हैं कि तुम्हारी यदि सदिच्छा हो तो मैं तुम्हारे पिता के प्रत्यक्ष दर्शन करा के उनके मुखारबिंद से ही कहला दूंगा कि वो मुक्त हो गए। तो व्यास सम्मोहित करते हैं। ध्यान रखिए, अभी पुत्र ने सुनाया था श्रीमद् भागवत, पिता को, पुत्र ने, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। व्यास वहां विद्यमान होकर जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत सुनाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के प्रभाव से उनके पिता प्रत्यक्षतः प्रकट होते हैं परीक्षित, और कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूँ, पुत्र परम आनंद में हूँ, वैकुंठ में हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ। तो ये यहाँ से तो शुरुआत होती है श्रीमद् देवी भागवत की। जी जी। देवी भागवत की शुरुआत का ये पृष्ठ है। अब यहाँ पर जो है शौनकादिक ऋषि श्रवण कर रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं, और प्रसंग बता रहे हैं कि जन्मेजय को देवी भागवत जो सुनाई, देवी भागवत क्या है। तब वहां वो इस बात पर कहते हैं कि ये उस देवी की कथा है जिस देवी से सचराचर सृष्टि बनी हुई है। ये देवी पराशक्ति है। पराशक्ति का अर्थ होता है ये उत्पन्न करने वाली है, फिर ये पालन शक्ति भी है जी, उद्भव भी है, स्थित भी है। वाह, उद्भव भी है और स्थित भी है। ये पालन करने वाली भी है, और फिर ये रुद्र शक्ति भी है, संहार कारिणी भी यही है। संहार कारिणी। तो ये तीनों शक्तियां यही है जी, उद्भव भी यही है, स्थित भी यही है, और संहार कारिणी भी यही है। इन्हीं के कारण त्रिलोक की संरचना होती है। इनकी भ्रुकुटी मात्र से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ध्यान रखिए, इनकी भ्रुकुटी मात्र से, बिल्कुल, क्योंकि मैया ही तो पराशक्ति है, नहीं तो ब्रह्म जो हैं होंगे। अब पूरी अदृश्य है सत्ता, पृथ्वी नहीं प्रकट होगी, देवता ही नहीं दिखेंगे आपको,
तो फिर आप कैसे करेंगे, ये सब कैसे प्रकट होंगे? जी। तो जो प्रकट शक्ति है वो भगवती है। तो आपने जब आरंभ में हम नवरात्रि पर चर्चा आरंभ कर रहे थे तो आपने बड़ा सुंदर प्रसंग हमको सुनाया था, और संभवतः वही इसका उत्तर भी है कि महिषासुर के मर्दन के लिए, उसकी समाप्ति के लिए समस्त देव जो हैं उन्होंने अपने प्रयास कर लिए, और फिर उनके समवेत तेज से देवी का उद्भव हुआ। देवी का ये जो अद्भुत तेज है, इसका कारण तो हमें समझ में आ गया। उनके क्रोध की भी बात हम सुनते हैं, उनकी शक्ति की भी हम बात सुनते हैं, और उनकी सरलता की भी हम बात सुनते हैं। तो देवी स्वरूप में जो ये तीनों रूप हैं, जैसा आपने कहा कि भ्रुकुटी मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, सरलता इतनी कि असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाता है, और उसी के साथ ये भी है कि शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, देवताओं ने तो जब स्तुति की है महिषासुर के लिए, वो एक प्रसंग है। देवी के प्रकाट्य का मूल स्वरूप, पहला दर्शन देवी का ब्रह्मा ने किया। श्रीमद देवी भागवत के अनुसार जी विष्णु जी जो हैं वो दीर्घकालिक शयन में थे, प्रलय काल आ गया था, संपूर्ण सृष्टि जो है वो जलमग्न हो गई थी। विष्णु के नाभ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, पद्म कमल से। तो ब्रह्मा जी ने ये देखा चारों तरफ कि मैं सृष्टि कैसे करूं, तो विष्णु के जो कर्ण से मैल निकला उस समय, उसने मधुकैटभ नामक दो दैत्यों का स्वरूप ले लिया। वो बन गए मधु और कैटभ, दो दैत्य। और वो जो दोनों दैत्य हैं वो ब्रह्मा जी को देखे तो उनको तरफ दौड़े, उनको युद्ध करने के लिए, उनको आहत करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको भाई, पहले मैं ही तो समझ लूं कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे योग्य यही हैं जो ये शयन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे उत्पन्न हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो तुम इनसे युद्ध करो। तो इनसे युद्ध करो तो वो कहते हैं भाई जगाओ इनको, सोए हुए आदमी से थोड़े हम युद्ध करते हैं। तो ब्रह्मा जी चिंतन में होते हैं तो उन्हें आकाशवाणी होती है कि ध्यान करो भगवती का, पराम्बा का ध्यान करो, आदि शक्ति का ध्यान करो। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर जो है मंत्रों से देवी जी को बुलाते हैं। जो है रात्रि सूक्तम के नाम से अलग से जो अपन पढ़ते हैं, हाँ। वो दुर्गा सप्तशती और श्रीमद देवी भागवत में वर्णन है। अच्छा। तुम्हें वो संध्या सावित्री तुम देवी जननी परात्वेत आर्ध विश्वम त्वेत पालते जगत। तो वो आराधना करते हैं उनको, उनसे कहते हैं कि भाई तुम आदि शक्ति हो, प्रकट हो। अब देखना है यहाँ पर पहली बार ब्रह्मा जी को देवी के दिव्य दर्शन होते हैं। वो देखते हैं कि परमात्मा के नाक, आँख, कान, सारे तत्वों से एक प्रकाश पुंज निकल रहा है और वो देवी के स्वरूप में आ गया। अर्थात देवी वहाँ निद्रा स्वरूप में भी विद्यमान थी। वाह। तभी हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। आप सोते भी तो तब होना और जागते भी तो तब होना जब वो जगाती हैं। तो फिर परमात्मा उठ करके मधुकैटभ का संहार करते हैं और पृथ्वी का पालनहार प्रक्रिया शुरू होती है। अब आप एक और चिंतन देखिए, आप यहाँ पर महिषासुर का चूंकि आपने चिंतन किया, महिषासुर के लिए भगवती जो है वो प्रकट कहाँ हुई है? महिषासुर के वध का वो प्रसंग जो तेज के रूप में वो प्रकट हो गई। महिषासुर अनेकों कल्प में, अनेकों युग में आते जाते रहते हैं। जैसे अनेकों युग में, अनेकों प्रक्रिया में, जब ये चतुर्युगी बीतता है तो जब भी त्रेता युग आता है तब राम के प्रकाट्य का समय होता है, जब भी द्वापर आता है तब कृष्ण के प्रकाट्य का समय होता है। तो वो तो नित्य लीला उनकी चलते रहती है। तो देवी जब यहाँ प्रकट हो रही हैं तो देवी ऐसे ही नहीं प्रकट हो रही है। जब देखते हैं वसुदेव बंद हैं, बंदीगृह में कैद हैं, तो वो सोचते हैं कि जब उनके 6 पुत्रों का संहार हो जाता है और वो देखते रहते हैं कि कैसे विदीर्ण कर रहा है वो कंस आकर, तो वो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाता है। अच्छा। अपने गुरु को। और गर्गाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप पर यदुवंश की पूरी श्रद्धा है, आप उनके गुरु हैं यदुवंश के, तो कृपया मुझे इस संकट में, क्योंकि क्या इस कंस का वध कोई नहीं कर पाएगा, क्या मेरे पुत्रों की ऐसी ही हत्या होती रहेगी? मुझको कोई व्रतोपासना बताइए जिसके आधार पर ये प्रक्रिया हो सके। जी। तो वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर देवी की साधना करना ही श्रेष्ठतम है, क्योंकि देवी ही विश्व में, त्रिलोक में सर्वशक्ति की बोधक है। वाह। उनकी कृपा आवश्यक है। तो वो कहते हैं मेरे पास तो संसाधन है नहीं कोई यहाँ पर। तो गर्गाचार्य जी हिमालय में अपने शिष्यों के साथ जाते हैं और वहाँ देवी की साधना करते हैं। देवी की साधना करके पुकार लगाते हैं कि माँ, कल्याण को, इस दुष्ट के नाश का विधान करो।
तो उन्हें आकाशवाणी होती है। मैं श्रीमद् देवी भागवत सुना रहा हूँ आपको। हाँ, देवी भागवत के महात्म्य में ये वर्णित है, जी, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो वहाँ वो जब प्रार्थना आकाशवाणी होती है कि मैंने श्रीमन नारायण को प्रेरित कर दिया है और वो शीघ्र ही अवतरण धारण करेंगे और मैं उनके यशोदा के यहाँ मैं उत्पन्न होंगी और उत्पन्न होकर के जो है महिषासुर का मर्दन करूँगी और नारायण जो है इनका वध करेंगे। तो भगवती की जब वो आराधना होती है तो सातवां गर्भ संकर्षण भगवती की प्रेरणा से होता है और फिर यशोदा की गर्भ में भगवती ही उत्पन्न होती हैं। और आपको बताएं, वसुदेव देवी के परम साधक हैं। वसुदेव देवी के परम साधक हैं। देवी कृपा का एक और वृतांत महात्म्य इस रूप में है वसुदेव की साधना की प्रक्रिया में कि जब सत्राजित जो कृष्ण के भी मित्र हैं जी, भ्रमण करने के लिए द्वारिका आते हैं सत्राजित। तो जब वो भ्रमण करने के लिए द्वारिका आते हैं तो सत्राजित सूर्य के मित्र हैं जी, सूर्य उनके प्रत्यक्ष मित्र हैं जी, सूर्य ने उनको समयंतक मणि दे रखी है, समयंतक, एक ऐसी दिव्य मणि जी, जिसके प्रकाश में जब वो द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है सूर्य आ गए हैं। उस मणि के प्रति कृष्ण भी अपनी आसक्ति दिखाते हैं, ये तो बड़ा सुंदर मणि। तो वो बताते हैं भाई इसका मैं नित्य पूजन करता हूँ, जहाँ ये रहती है वहाँ दुर्भिक्ष अकाल इत्यादि रोग शोक पतन संकट आता ही नहीं इस मणि के प्रभाव से, और ये नित्य प्रति 4 सेर सोना देती है। इस मणि के प्रकाश के कारण 4 सेर सोना नित्य प्रकट होता है। तो परमात्मा उनको कहते हैं कि भाई ये मणि तो आप इनको दे दीजिए, राजा के पास होना चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरे मित्र की भेंट है, मैं नहीं दे सकता। सत्राजित का भाई है प्रसेनजित, वो मणि को धारण करके घोड़े में बैठ के आखेट के लिए जाता है। तो जो शिकारी जो है वो खुद शिकार हो जाता है। विशाल जो सिंह होता है वो प्रसेनजित को मार देता है, घोड़े को मार देता है और वो मणि प्राप्त कर लेता है सिंह। और सिंह मणि के प्रकाश में जब जाते रहता है तो वहीं गुफा पे जामवंत जी विराजे हुए हैं। अब देखिए कैसे जोड़ा है सूत्र, राम को कृष्ण से कैसे जोड़ा है कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। इसका सुंदरतम उदाहरण बीच बीच में कथा के मध्य ये इस रूप में जुड़ाव के साथ है। प्रेरक प्रसंग है, संदर्भ सहित है। अब संदर्भ जामवंत तो अजर अमर अनादि है, जामवंत हर युग में विद्यमान है। जामवंत उस समय भी विद्यमान हैं जब भगवान वामन का रूप धारण करके जा रहे हैं और पैर से पृथ्वी नाप रहे हैं तो जामवंत दुदुम्भी बजा रहे हैं वहां बैठकर। कहाँ? गगन में, सत्यलोक में विराजे हुए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा के पुत्र हैं जामवंत। तो अब जामवंत गुफा में देखते हैं ये तेज कहाँ से आया, वो सिंह को देखते हैं। जामवंत परम शक्तिशाली है, वो सिंह को मार देते हैं और वो मणि लाके अपने लड़के को दे देते हैं, खेलो। अब उनका बच्चा खेलने लगता है। अब जब बात इस रूप में फैलने लगती है कि भाई ये